हेलो स्टूडेंट्स। सो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था अबाउट द मैग्नेटिक मटेरियल, और इस बार हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द हिस्टेरिसिस कर्व, जो बेसिकली फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। सो व्हाट इज हिस्टेरिसिस एंड ये सब पढ़ना क्यों जरूरी है, अब हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो दो बहुत ही इंपॉर्टेंट मटेरियल है जो आगे जाके हम डिस्कस करने वाले हैं। पहला है जिसको हम बोलते हैं सॉफ्ट आयरन, और दूसरा है स्टील। ये स्पेसिफिक जो कर्व आपके सामने दिख रहा होगा, मैं उसको है ना पत्ता कर्व बोलता हूँ या लीफ कर्व बोलता हूँ, क्योंकि उसका जो शेप है वो लाइक अ लीफ है। ओके, देयर आर टू टर्म्स, वन इज नोन एज मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। देयर इज अनदर टर्म जिसको बोलते हैं हम मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। द रिलेशन बिटवीन टू इज गिवन बाय B इज इक्वल टू म्यू एच। ओके, तो B इज इक्वल टू म्यू एच को मैं अगर ग्राफिकली देखूं, सो ग्राफ में y इज इक्वल टू mx का एक लाइन क्या बनता है, तो y इक्वल टू mx का एक लाइन स्ट्रेट लाइन होगा और वो पासिंग फ्रॉम द ओरिजिन होगा। तो हम जब इसके बारे में बात करते हैं तो B इज इक्वल टू म्यू एच का जो कर्व बनेगा वो भी टेक्निकली है ना क्या बनना चाहिए, एक स्ट्रेट लाइन बनना चाहिए। इट्स अ वेरी कॉमन सेंस। पर अब देखो, जब हम इसको यहाँ पे देखते हैं तो किस तरह से ये पूरा टर्न आउट होता है, अब उसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। सबसे पहले आप एक चेक कर पा रहे होंगे कि देयर इज अ पॉइंट O जो आपको दिख पा रहा होगा इन द क्या ग्राफ। जैसे जैसे आप H बढ़ाते जा रहे हो, O से आपका डॉटेड लाइन से B बढ़ते जा रहा है। यू कैन सी दैट। ओके, जैसे जैसे H बढ़ रहा है वैसे वैसे आपका डॉटेड लाइन से B बढ़ते जा रहा है। बढ़ना पीछे B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H। अब बढ़ते 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 ऐसा तो नहीं होगा कि जैसे H बढ़ता गया तो B बढ़ते ही रहेगा। क्यों? H है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इंटेंसिटी। आप बाहर से एक फील्ड देते रहे हो, आपका सब्सटेंस क्या कर रहा है, धीरे 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 अपने अंदर सारे जो एटॉमिक मैग्नेट्स है उसको टर्न करते रहे। अब मुझे बताओ, एक सब्सटेंस के अंदर एग्जांपल 100 एटम है। जैसे जैसे आप बाहर की इंटेंसिटी बढ़ाते जा रहे हो, पहले कोई भी अलाइन नहीं था, अब पहले 100 में से 10 हुए, फिर 50 हुए, फिर 80 हुए, फिर 100 हुए। अब मुझे बात बताओ, सारे के सारे अलाइन हो गए, क्या उसके बाद B बढ़ने का कोई रीजन है? नहीं है। तो इसीलिए वो O से A पे पहुंचेगा, where A is known as the saturation magnetization या saturated point और saturation magnetic flux density। इसका मतलब है इसके आगे में H बढ़ाऊं भी ना तो B नहीं बढ़ने वाला है। वो क्या होगा पता है, ऐसे जाके ऐसा जाएगा स्ट्रेट पैरेलल टू H। ओके, याद रखो O to A इज अ पॉइंट जहां पे धीरे धीरे बढ़ रहा है और A पे पहुंचने के बाद वो सैचुरेशन पॉइंट को हासिल करेगा। आपने सोचा यार मजा आया, चलो ठीक है, अब मैं उल्टा करता हूँ। बड़ा है ना H को, अब धीरे 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 कम करता हूँ। देखते तो क्या होता है सर, देखो सर क्या होता है, करो तो आपने क्या किया, H को धीरे धीरे करके कम करना चालू। अब पहले बढ़ा रहे थे तो पहले खुशी मिल रही थी, अब कम कर रहे हो तो दुख मिलेगा। तो अब क्या हो गया, एटॉमिक मैग्नेट्स वापस ट्राई करेंगे। ठीक है भाई, ओके चलो उल्टा जाते हैं, क्या ही करेंगे, है ना। धीरे धीरे करके पीछे जाना चालू करते हैं। पर जैसे जाना स्टार्ट होता है, ओके, तो वो कोई एक पॉइंट पे आप चेक करोगे, दैट इज अ पॉइंट B जहां पे वो Y एक्सिस पे कट कर रहे हैं। अब दिस इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। सबको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, प्लीज चेक करो। This is a very very interesting point, the point B, because it says at this point your H is 0। बाहर से जो फील्ड आपने लगाई थी ना वो आपने चुपके से हटा ली, पर फिर भी क्या हुआ, B 0 नहीं हुआ, मतलब सारे एटम वापस नहीं आए। ये कैसा था पता है, आपने सबको जोश में लाके सबको अलाइन कर दिया, फिर H को धीरे धीरे करके जब 0 किया, आपको था वापस 100 जैसे पहले थे ना पैरा में वैसे हो जाएंगे। अब नहीं हुआ, 100 में से मान लो 40 हो गए, 60 बचे रहे। बोला ठीक है भाई तू कर ले, तेरा जो होता है वो, मैं तो नहीं लूंगा। तो जो 60 बचे ना, क्योंकि ये रिटेन हुए, इसीलिए ये पद को हम बोलते हैं रिटेंटिविटी और रेमेनेंट फ्लक्स डेंसिटी। The point OB or D is known as the point of retentivity or the remanent flux density. This point is characterized by H is equal to 0
बट B इज नॉट इक्वल टू 0। जो भी चीज बोलते जाओ लिखते जाना, भूलना मत। आफ्टर दैट मैंने सोचा यार ये तो जबरदस्त हो गया, मैंने सोचा नहीं था, मुझे लगा था कि मतलब 0 हो जाएगा, सारे टर्न मारेंगे, ये तो टर्न नहीं मारे। ठीक है, मैं भी कम थोड़ी हूँ, मैं अब इसको फोर्सफुली टर्न करवाऊंगा, तू भी देखते जा मैं क्या करता हूँ। तो आपने क्या किया बताया, आपने H को अब है ना उल्टे डायरेक्शन में अप्लाई करना चालू किया, आप नेगेटिव किए, मतलब लेट से आप फील्ड ऐसा दे रहे थे, अब आप फील्ड ऐसा दे रहे हो, करो, जबरदस्ती करनी है तो करो भाई। तो बेचारे वो भी पागल होगी यार ये तो मानेगा नहीं, करवाते हैं जो, अब देखते हैं क्या होता है। तो आपने क्या किया, उल्टा देना स्टार्ट किया। तो अब जो बेचारे 60 जो टर्न नहीं मारे थे वो भी अब जबरदस्ती टर्न मारेंगे, और एक ऐसा पॉइंट आ गया, ओके, और एक ऐसा पॉइंट आया जहां पे है ना द पॉइंट C आपके पास आया, जिसको हमने बोला कोअर्सिविटी। ये पॉइंट देख रहे हो, आपने ध्यान से अगर देखा होगा तो ये पॉइंट पे क्या हो रहा है, ये पॉइंट एक्स एक्सिस पे है, मतलब H तो है बट B नहीं है, B 0 हो गया। और कोर्स या कोर्सिविटी का मतलब होता है फोर्सफुली कोई चीज को 0 करना। सो अगर आपको पूछे कि कोर्सिविटी इज अ विच पॉइंट और व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोर्सिविटी, आप बोलोगे अंकित सर B 0 होता है, H 0 नहीं होता, उल्टा आप बोलोगे इट इज ऑपोजिट टू द गिवन फील्ड अप्लाई, मतलब नेगेटिव बोल सकते हो। फिर आपको मजा आ रहा था, ये सब चीजें करने में मजा आया, O से A गया, A से B गया, B से C गया। अंकित सर एक काम करो और नेगेटिव में अप्लाई करो, उल्टा। अब नेगेटिव में अप्लाई करो तो हुआ क्या कि अब सारे के सारे वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन में है। अब आप फील्ड ऐसा नहीं, अब आप ऐसा दे रहे हैं, अब ऐसा दोगे तो अब टर्न मारेंगे, बट दिस टाइम एटॉमिक मैग्नेट ऐसे टर्न के बजाय उल्टे टर्न मारना चालू किया, क्योंकि अब फील्ड ऐसा है ना तो उसके डायरेक्शन में अलाइन होना है। मतलब आप क्या करवा रहे हो पता है, आप एटॉमिक मैग्नेट को बेसिकली क्या कर रहे हो, कभी बोल रहे हो इस साइड कर, कभी कर इस साइड कर, है ना, तो बेसिकली जगल कर रहे हो। तो अब वो उल्टा क्या कर रहा है, अपने आप को अलाइन कर रहा है। ठीक है, गया 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 गया, धीरे 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 नीचे आ रहा है, नीचे आया 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 डी पे पहुंचा। पर अब डी पे क्या हुआ, अब 100 इस बार बेचारे अलाइन हुए, बट इस बार हुए नेगेटिव डायरेक्शन में अलाइन, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में अलाइन। तो वापस सैचुरेशन पे तो पहुंच गए, इसके आगे क्या ही करेंगे भाई, ओ सर क्या करें अब, कुछ नहीं। अब तो हुआ तो कुछ नहीं, तो आपने सोचा कि अब यार ये तो वापस सैचुरेशन पे हो गया, अब क्या करें, चलो उल्टा करते हैं। मजा आ रहा है ना आपको, तो आपको टाइम पास ही करना है, चलो मजे किए। आपने H अब इस बार वापस नेगेटिव डायरेक्शन से कम करना चालू किया, धीरे धीरे कम किया, तो आपको जो B पॉइंट है उसका एक मिरर इमेज नीचे मिला, E पॉइंट। अगेन दिस इज रिटेंटिविटी, बट दिस टाइम रिटेंटिविटी ना अपोजिट डायरेक्शन। अगेन मजे आ रहे थे, आपने क्या किया, अब H को ऐसा करके 0 तो किया, अब उल्टे ये डायरेक्शन में वापस अप्लाई करना चालू किया, तो E से वापस I आया, और आपको पूरा एक प्रॉपर कर्व मिला, I से वापस ऊपर गए तो A पे पहुंचे। अब घूमते रहोगे तो यही कर्व में घूमते रहोगे, समझ में आया व्हाट इज हैपनिंग। सो व्हाट इज द स्टार्टिंग पॉइंट, O से A सैचुरेशन, पॉजिटिव सैचुरेशन, A से B रिटेंटिविटी, B से C कोअर्सिविटी, C to D saturation in opposite direction, D to E again आपका retentivity but negative direction, E to I again coercivity but in a opposite direction, that is a positive direction, I से A वापस saturation in a positive direction, खत्म। ये होता है BH कर्व, ये होता है हिस्टेरिसिस, और ये जो एरिया बन रहा है, ये जो पत्ते कर्व का एरिया बन रहा है, इसको हम हिस्टेरिसिस लॉस बोलते हैं। दिस इज द लॉस और एनर्जी लॉस जो बेसिकली आप कैलकुलेट कर सकते हो, नो डाउट हमारे इतने स्कोप में वो नहीं है, बट ये एनर्जी लॉस आप कैलकुलेट कर सकते हो। ये लॉस मतलब ये कर्व जितना पतला उतना लॉस कम, ये लॉस जितना बड़ा मोटा उतना लॉस ज्यादा। ज्यादा करके जो छोटा छोटा मटेरियल होता है जैसे सॉफ्ट आयन, ओके, उसका कर्व छोटा होता है तो लॉस कम होता है, पर जो हमारा स्टील होता है, जो हमारा परमानेंट मैग्नेट बनता है, उसका कर्व बड़ा होता है जिसमें लॉस भी ज्यादा होता है। ओके, आई थिंक मैंने सब चीजें एक्सप्लेन कर दी है, ठीक है, तो आप जो चीजें आपको डाउट लगी हो ना, तो आप एक बार थोड़ा सा देख लेना। यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो आप प्लीज मेक श्योर करो कि याद रखो। फ्रॉम दिस यू कैन सी स्टील का जो ग्राफ है वो मोटा है, सॉफ्ट आयन का पतला है।
retentivity of soft iron is slightly greater than the retentivity of the steel. मैं जो चीजें बोलता जाऊं ध्यान से सुनना. Soft iron is more strongly magnetized than steel. Okay, आप उसको काफी strongly magnetize कर सकते हो. But the coercivity of soft iron is less than coercivity of steel. मतलब आप चाहो तो सॉफ्ट आयरन को बहुत इजीली डीमैग्नेटाइज कर सकते हो, स्टील को नहीं कर सकते. इसीलिए लिखा है द सॉफ्ट आयरन लूजेस इट्स मैग्नेटिज्म मोर रैपिडली देन स्टील. इसीलिए स्टील का यूज अगर परमानेंट मैग्नेट को बनाने में यूज करना हो तो कर सकते हो, क्योंकि उसका कोर्सिविटी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है. सो कोर्सिविटी जितना ज्यादा होता है उतना बेटर होगा अगर आपको एक चाहिए कि वो अपनी चीज को इजीली डीमैग्नेटाइज ना करवाए. रिटेंटिविटी भी ज्यादा होनी चाहिए. वहां पे स्टिल थोड़ा सा पीछे जाता है, पर एक सही बात और अच्छी बात यह है कि रिटेंटिविटी ज्यादा कम नहीं है, कम है बट ज्यादा कम नहीं है. बहुत ही माइनर सा फर्क है सॉफ्ट आयरन के कंपैरिजन में, एंड स्टील उस केस में बेटर परफॉर्म कर लेता है. आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये डिफरेंस का पॉइंट. बहुत इंपॉर्टेंट है, डोंट मिस दिस, लिख के रखना. ये स्लाइड पर्टिकुलर साइड इज वेरी इंपॉर्टेंट. आफ्टर दैट ये सारी चीज मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दी है, आपको सब समझ में आ जाएगा. इसको आप चाहिए तो ये पीपीटी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ ऑब्वियसली, तो आपको ये पूरा पता रहेगा. कभी भी कोई चीज डिटेल में पढ़नी हो जो मैंने बताई है तो आप गो थ्रू कर सकते हैं. ओके, क्वेश्चन है कि परमानेंट मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट कौन से मटेरियल से बनाना चाहिए. ओके, सो एक एक करके देख लेते हैं. परमानेंट मैग्नेट्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट. अ सॉफ्ट आयरन रॉड हैज नो मैग्नेटिक फील्ड, है ना, उसके पास इनिशियली कोई मैग्नेटिक फील्ड मान लो नहीं है. When the current flows in the wire, the soft iron becomes magnetized, so magnetic field is detected by the plotting compass. देखो एक्सपेरिमेंट दिखाया उन्होंने, दिखाया है. अब substances which at room temperature retain their ferromagnetic property for a long period of time, they are called the permanent magnets, जिसके साथ आप खेला करते थे और आप बहुत अलग तरीके से उनको बना सकते हो, है ना. जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया कि one can hold an iron rod in north south direction and hammer it repeatedly. आप रिपीट करते जाओ तो वो बनाएंगे. पुराने जमाने में आपने देखा होगा कि इसी तरह से वो लोग क्या करते थे, मैग्नेटाइज करते थे और परमानेंट मैग्नेट को क्रिएट करते थे. ओके, नेक्स्ट. अब ये है ना, अब ये है कि हमारे पास द मटेरियल शुड हैव हाई रिटेंटिविटी सो दैट, है ना, सो दैट द मैग्नेट इज स्ट्रॉन्ग एंड हाई कोर्सिविटी. ध्यान से समझना कि परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, हाई रिटेंटिविटी एंड द हाई कोर्सिविटी. एंड दिस मैग्नेटाइजेशन नॉट रिलीज बाय द स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड, मतलब बाहर की छोटी मोटी मैग्नेटिक फील्ड आके उसके मतलब जो उसका ध्यान भंग ना कर पाए. ओके, मतलब एक ऐसा तपस्वी है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है और बाहर से फील्ड आ रही है जो अप्सरा है, पर उसका ध्यान भंग नहीं होना चाहिए. ओके, सो इसके लिए हम किसको सिलेक्ट कर सकते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, ऑल्सो मटेरियल के पास एक हाई परमियाबिलिटी होनी जरूरी है. ओके, मतलब परमियाबिलिटी मतलब जो मैग्नेटिक लाइंस को इजीली पास करवा पाए. तो स्टिल इज द फेवरेट चॉइस. क्यों? क्योंकि इट हैज अ स्लाइटली स्मॉलर रिटेंटिविटी देन द सॉफ्ट आयरन, बट दिस इज आउटवेड बाय द मच स्मॉलर कोर्सिविटी एंड द हाई परमियाबिलिटी. देखो ये चीज मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, पर मैं रिपीट करने का रीजन वही है कि आपको समझ में आया कि स्टील इज वाई द फेवरेट चॉइस. स्टील की रिटेंटिविटी स्लाइटली कम है बट कोर्सिविटी काफी ज्यादा है और उसकी वजह से ये फेवरेट चॉइस मालूम पड़ता है. ओके, अदर सुटेबल मटेरियल फॉर परमानेंट मैग्नेट्स आर अल्निको, ओके, अलॉय है, कोबाल्ट स्टील एंड टिकोनल. ओके, ऑल्सो कोर ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर मेड ऑफ ferromagnetic materials which have the high permeability and the low retentivity. तो इलेक्ट्रोमैग्नेट किससे बनना चाहिए, उससे जिसकी परमियाबिलिटी ज्यादा हो पर रिटेंटिविटी कम हो. क्यों? आपने देखा होगा ना, इलेक्ट्रिक क्रेन वो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होते हैं. क्या करते हैं कि आप बेसिकली करंट पास करवा के उसको टेम्पररी मैग्नेट्स बनाओ, खींचो, और जैसे ही आपने वहां से स्विच ऑफ किया तो मेटल गिरना चाहिए. दिस इज द वे इलेक्ट्रोमैग्नेट्स और क्रेन वर्क्स. तो उसकी रिटेंटिविटी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए. रिटेंटिविटी रहेगी तो प्रॉब्लम है ना, वो मटेरियल नीचे गिरेगा ही नहीं. तो दैट्स व्हाई वी वांट द लो रिटेंटिविटी. So soft iron actually is a suitable material for electromagnet. On placing a soft iron rod in a solenoid and passing a current, we increase the magnetism of the solenoid by 1000 fold.
याद रखना, okay. So when we switch off the solenoid current, the magnetism is effectively switched off since the soft ion has a low retentivity. समझ में आ रहा है क्या बताने की ट्राई कर रहा हूँ, हाँ या ना, है ना? सो लो रिटेंटिविटी क्यों है? क्योंकि आपने उसका कर्व देखा होगा और वो कर्व से आपको समझ में आ रहा होगा, है ना, कि उसके वजह से, है ना, सॉफ्ट आयन को हम सिलेक्ट करते हैं. ओके, नाउ दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कि आपको याद रहे कि परमानेंट मैग्नेट के लिए हमें क्या चाहिए. तो वी रिक्वायर एवरीथिंग हाई. ओके, हाई रिटेंटिविटी, हाई कोर्सिविटी, हाई हाई हाई, ओके, हाई हुक नहीं, ओके, ये सब चीजें हाई चाहिए. फॉर दैट स्टील इज अ फेवरेट चॉइस. स्टील का रिटेंटिविटी तो थोड़ा सा कम है बट कोर्सिविटी काफी ज्यादा है, तो प्रेफर्ड चॉइस है. आप एक क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हो कि अंकित सर सॉफ्ट आयन आप क्यों सिलेक्ट कर रहे हो, अभी लो रिटेंटिविटी चाहिए और अभी आपने क्या बोला सर, प्रीवियस पेज जाओ एक बार, बोला ना कि इसका रिटेंटिविटी, है ना, सॉफ्ट आयन का तो थोड़ा सा ज्यादा है ना सर, और आपने क्या बोला कि हमें लो रिटेंटिविटी चाहिए. ऐसा क्यों? कोर्सिविटी भी हमें चेक करनी है ना बच्चा, कोर्सिविटी का भी हमें चेक करना है. और सॉफ्ट आयन को हम इजीली मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज कर सकते हैं क्योंकि उसका जो पत्ता कर्व है वो बहुत ही हेल्प करता है. दैट्स व्हाई हम सॉफ्ट आयन को फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज करते हैं. सो स्टील इज फेवर्ड फॉर permanent magnet, soft iron is favored for electromagnet. With this, I can safely say we have covered the discussion of hysteresis as well as permanent magnet and electromagnet. I hope आपको समझ में आया होगा. लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया था डायापेराफेरो डिफरेंस और इस बार हमने कवर किया है हिस्टेरेसिस एज वेल एज इलेक्ट्रोमैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट. जो भी चीजें हमने सिखाई है उसका पीपीटी आपके साथ शेयर करूंगा. डोंट फॉरगेट, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एज मच एज पॉसिबल. और ऐसे वीडियोस को लेके हम आते रहेंगे. यू कैन कमेंट ऑन आवर यूट्यूब चैनल दैट which kind of more videos you want, and we'll try to bring as much and as many content or as good content as we can. Thank you so much. We'll